साल था 2003 और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अजीब सी खलबली थी। लखनऊ से प्रतापगढ़ तक और गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक ही चर्चा थी, क्योंकि पहली बार सत्ता ने उस दरवाजे पर दस्तक दी थी जहां जाने से पहले पुलिस की भी धड़कनें तेज हो जाती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती आदेश साफ था, कानून सबके लिए बराबर है। और उसी आदेश के तहत यूपी पुलिस की टीम कुंडा पहुंची और मंजिल थी वो बंगला जिसका नाम लेते ही इलाके की आवाज़ धीमी पड़ जाती थी। कुंडा, जहां सिर्फ राजनीति चुनाव नहीं बल्कि प्रभाव भी है। यहाँ लोग नाम नहीं लेते, सिर्फ इशारे करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह इलाका एक ही सत्ता संरचना पर जी रहा है। इसी कुंडा पर है बेटी का इलाका और यहीं पर है एक तालाब जो सालों तक खामोश रहा, लेकिन स्थानीय लोगों के जुबान पर एक ही कहानी तैरती है। कहते हैं इस गांव में मिला था एक नरकंकाल। पुलिस की जांच से यह पता चला है कि यह नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्रा का है। कुंडा के कुछ लोगों ने बताया कि संतोष का स्कूटर एक जीप से टकराया था। उनका दावा था कि उस टक्कर के बाद संतोष को उठाकर ले जाया गया था। कहानी आगे कहती है कि मारपीट हुई, मौत हुई और 100 को तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन वो दावे थे, कानूनी तौर पर ऐसे कोई भी सबूत साबित नहीं हुए। इन घटनाओं ने राजनीति को हिला दिया। एक तरफ थी सरकारी कार्रवाई और दूसरी तरफ था इलाके का डर। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। राजा भैया इन सभी आरोपों से साफ इनकार कर देते हैं। इनका कहना है कि मीडिया ने बार बार उन्हें डॉन बनाकर पेश किया है। उनका दावा है कि राजनीतिक साजिशों और विवादों की वजह से उनकी छवि दबंग बना दी गई है। कानूनी तौर पर कई मामलों में आरोप साबित नहीं हो सके। सवाल ये नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है, बल्कि सवाल यह है कि जब सत्ता, डर और राजनीति एक साथ खड़े हों तो सच्चाई कब तक छिप सकती है। कुंडा आज भी है और 2003 की वो कहानी आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां सवाल पूछना खुद एक जोखिम बन जाता है।